हेलो फ्रेंड्स। आपका फिर से स्वागत है। सो आज हम लोग क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। बेसिक थिंग्स क्या होती है क्रिप्टो करेंसीज़ की। तो पहली चीज़ तो क्रिप्टो जो है एक करेंसी है, यानी कि जैसे हम लोग रुपये को देखते हैं, डॉलर को देखते हैं, तो ये सब जो है ये एक फ़िज़िकल वे में आपको दिखाई दे सकती है जो रुपया होता है। लेकिन क्रिप्टो जो है एक डिजिटल टाइप की करेंसी है जो कि आपको डिजिटली ही दिखाई दे सकती है और उसका कोई निश्चित वैल्यू होता है। सो सेकेंड चीज़ क्या हो सकती है कि ये डिजिटल तो है लेकिन कोई गवर्नमेंट या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको कंट्रोल नहीं करते। तो अगर कोई करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है तो गवर्नमेंट जो है बैंक्स के ज़रिए जान सकती है कि कहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है, कौन से इलीगल ट्रांजैक्शंस हैं, किसको कितने ट्रांजैक्शन करनी चाहिए। लेकिन इसमें बेसिकली ये नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, बल्कि ये टेक्नोलॉजी वाइज करेंसी है तो इसके रिकॉर्ड्स भी टेक्नोलॉजी वाइज तरीके से रखे जाते हैं, जिसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। ब्लॉकचेन के द्वारा हम लोग क्रिप्टो करेंसी के कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको देख सकते हैं। बट रिमेंबर कि ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। तो क्रिप्टो करेंसी बहुत तरीके के होते हैं। कुछ के अगर नाम बताया जाए तो बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया। तो जिस तरीके से हम लोगों के जो फिज़िकल करेंसीज होते हैं, रुपया, डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, रियाल, etc। सो उसी तरीके से डिजिटली भी बहुत सारे करेंसीज होते हैं। तो मेनली जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो 3 तरीके के करेंसी अभी चल रहे हैं, जो कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है। अब क्रिप्टो को किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, तो करेंसी जो है वो किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ को बाई करने के लिए या फिर सेल करने के लिए करेंसीज के हम लोग यूज़ करते हैं। करेंसी को इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के द्वारा भी यूज़ किया जा सकता है और करेंसी को किसी फ्रेंड को भी दे के हम लोग देख सकते हैं। अगर कोई पैसा हम लोग किसी फ्रेंड या फैमिली को देते हैं तो बिटकॉइन को भी इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि करेंसी को हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं। जो डिजिटल ट्रेडिंग होती है करेंसी में, फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में, तो वो ट्रेडिंग होती है। और उसी तरीके से इसको भी, बिटकॉइन को भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सो बात करते हैं कि 2 तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जो मेन मुद्दा है जो आप लोग जानना चाहते हैं कि खास करके इंडियन पर्सन्स कि हम लोग इन्वेस्ट या ट्रेड कैसे करें बिटकॉइन में। तो पहली चीज़ तो आपको एक ब्रोकर चाहिए होगा। तो इंडिया में अभी रेगुलेटरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है। तो ये बहुत ब्रोकर्स जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है। तो उनमें से है CoinDCX, डेल्टा एक्सचेंज। हो सके आगे ये पूरा रेगुलेशन संभाले। तो बिटकॉइन में अभी उतनी डील नहीं हो रही है इंडिया में, लेकिन ये आगे और भी बढ़ सकती है क्योंकि आई थिंक इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूचर करेंसी यू कैन से। सो अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ था बहुत पहले तो उन्होंने वो देखा होगा एक हायर हाई बनाते हुए। तो बिटकॉइन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा, कोई ऐसा एक्सचेंज या एक प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ था कि उसको वो सेल कर सके। तो बिटकॉइन में सिर्फ बाई हो रही थी और उसका प्राइस एकदम बूम ऊपर गया था, जिससे कि कई लोगों ने जो पहले ख़रीदे होंगे वो प्रॉफिट बना लिए होंगे। लेकिन आफ्टर बिल्डिंग सम प्लेटफॉर्म्स यू कैन सी कि बिटकॉइन जो है वो धीरे धीरे नीचे गया हुआ है। और वो कब स्पीड में भागता है, जब कोई क्रिप्टो माइनिंग होती है तब वो ऊपर की तरफ भागता है। तो क्रिप्टो माइनिंग मेनली 4 इयर्स के बीच में होती है। तो जब क्रिप्टो माइनिंग होती है वो ऊपर ही भागेगा, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें लोग बाई और सेल कर रहे हैं वो उसको जो अपने प्राइसेस है उस पर वो टिके रहने के लिए बनाता है। सो अगर इसको इन्वेस्ट और ट्रेड के बारे में हम बात करें तो आप लोगों को पहले एक ब्रोकर चाहिए होगा। मान लेते हैं जैसे डेल्टा एक्सचेंज एक ब्रोकर है, आप लोगों ने उसमें रजिस्टर करवाया, पैसे डालें और फिर अगर जो ट्रेड करते हैं तो वो बाय और सेल दोनों करके वहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। और उसमें मेन यही रहता है कि वो लिवरेज देता है। जैसे दूसरे
जो करेंसीज होते हैं, अगर आप लोगों ने कभी करेंसीज में ट्रेड किया होगा तो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी लिवरेज देते हैं। सो इसी तरीके से बिटकॉइन में भी या फिर अदर्स क्रिप्टो करेंसीज में भी आपको लिवरेज मिलता है। लेकिन यही है कि जिसे इन चीज़ों की नॉलेज है वही प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं, नहीं तो जिसको नॉलेज नहीं है उतनी, तो वो उसी तरीके से उसी कैलकुलेशन से प्रॉफिट गवाएंगे भी। सो पहले आप उसको ट्राई कीजिए। अगर आप प्रॉफिटेबल होंगे देन आप एक बड़े पैसे से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो दूसरे ब्रोकर्स में आप इन्वेस्टमेंट के लिए वो जो क्राइटेरिया है उसको चेंज भी कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट में सबसे बेसिक रूल यही होता है कि जब भी प्राइजेस नीचे गिरे आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते जाएं। लेकिन वही है कि इस पे अभी कोई भी फंडामेंटल की चीज़ें नहीं बनी हुई हैं, किसी भी तरीके से आप इसको जज नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीका वो निकला हुआ है कि जिस तरीके से यूएस मार्केट के जो इंडिसेस है ऊपर जाती है या फिर नीचे जाती है, तो बिटकॉइन में भी इस तरीके का फ्लक्चुएसन आता है। सो अगर किसी को ट्रेड करना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यूएस मार्केट के फंडामेंटल्स को देख के भी इसमें इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप जो भी मार्केट में बहुत ज़्यादा दिनों से जो जानते हैं कि मार्केट में किस तरीके से प्रॉफिट बनाया जा सके, उन्हीं लोगों को अभी करनी चाहिए इन्हें, क्योंकि ये नया है, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। सो धीरे धीरे करके जब आप सीखते जाएंगे तब आप इसमें एक बड़ा पैसा लगा के प्रॉफिट कर सकते हैं। सो और भी चीज़ें जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो हैप्पी ट्रेडिंग।